अब कोरोना के बाद एक बार फिर से बिहार में जैसे जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा है, उसी प्रकार से आंदोलन की तैयारी भी चलने लगी है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसा आंदोलन। तो आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उस समय राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 19 लाख वाले रोजगार को लेकर काफी हमला भी बोला गया था, लेकिन चुनाव के परिणाम आए तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए और अब राजद की नजर है कि 19 लाख रोजगार देने के अपने वादे को सरकार अब तक नहीं निभा पाई है और ऐसा संभव ही नहीं दिखता कि आने वाले दिन में सरकार इसे निभा पाएगी। तो उसी मांग को लेकर बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल अभी से ही बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सवाल उठाने लगा है और अब आने वाले कुछ दिनों में आंदोलन की तैयारी के लिए संगठन के अंदर चर्चा भी होने लगी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया था, जिसे सरकार ने टूल किट करार दे दिया था, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से जमकर हमला बोला गया कि सरकार किसी को रोजगार देना नहीं चाहती ही नहीं। और अब विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। शुरुआत शिक्षक अभ्यर्थियों से करते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर शिक्षकों की भर्ती का मामला कोर्ट में अटकाए रखना चाहती है, जिससे किसी को रोजगार न देना पड़े। शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कई बार पटना में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया था, जिसे विपक्ष ने भी अपना समर्थन दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से उसे टूल किट का नाम दे दिया गया था, जिसके बाद से सरकार और विपक्ष की तरफ से काफी बयानबाजी भी हुई थी। विपक्ष की तरफ से लगातार बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाता रहा है और अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो विपक्ष एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवा राजद को लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की सलाह दी है, जिसके बाद से युवा राजद के पदाधिकारी इस आंदोलन को कैसे खड़ा किया जाए इस पर काम कर रहे हैं। युवा राजद के पदाधिकारी लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं तथा हर जिला प्रभारियों से आंदोलन से जुड़ा कोई ना कोई काम सौंपा गया है। आंदोलन को जन समर्थन हासिल हो, इसके लिए आदेश दिया गया है कि युवा राजद के जिला प्रभारी महीने में कम से कम एक दिन मीटिंग करें, जिसमें स्थानीय समस्याओं पर बातचीत हो तथा अपने जिले के गांव में जाकर रात गुजारे और स्थानीय समस्याओं को समझे देखे। राजद के जो बड़े नेता हैं वे लगातार देखरेख कर रहे हैं कि किस प्रकार से रणनीति बन रही है और किस प्रकार के आंदोलन को खड़ा किया जाए। बेरोजगारी के साथ साथ राजद की नजर इस बात पर भी टिकी है कि कोरोना से मौत होने के बाद सरकार की तरफ से लोगों को मुआवजा दिया गया है या नहीं, और अगर मुआवजा नहीं दिया गया है या फिर दिया गया है तो इसका कोई डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जनता के बीच में जाकर उनके मुद्दे को समझने की कोशिश हो रही है और फिर एक रणनीति के तहत एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। राजद की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर चुनाव के बाद 7 महीना बीत चुका है और सत्ता पक्ष की तरफ से जो वादा किया गया था कि हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? अब तक युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा सका? अब राजद अपने संगठन युवा राजद के तहत इस तैयारी में जुटा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा जाए और उनके समर्थन से सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सके। अगर रोजगार की बात करें तो वाकई में सरकार ने चुनाव के पूर्व बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव बाद राजनीतिक दलों की तरफ से सत्ता में काबिज होने के बाद कोई भी वादा अब तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। यहां तक कि पहले से जो मामले अदालत के चक्कर में अटके पड़े हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया भी सरकार शुरू करा नहीं पाई है। सवाल तो यह भी है कि आखिर क्यों हर भर्ती प्रक्रिया अदालत के चक्कर में उलझती है और क्या सरकार इतनी काबिल भी नहीं है कि कोई एक भर्ती प्रक्रिया अपने दम पर बिना अदालत के हस्तक्षेप के किए बगैर संपन्न करा सके। फिलहाल राजद की तैयारी है कि युवाओं को एक साथ लाया जाए और इसके साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक इन सब के मुद्दों को एक साथ उठाकर राज्य भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सके। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।